बचपन से ही हमें ये सिखाया गया है कि स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 πr³ होता है एंड कोन का वॉल्यूम 1/3 πr² होता है। बट नोबडी टॉक्स अबाउट व्हाई। इस क्वेश्चन का हमें सटीक जवाब मिलता है कैलकुलस से, विच इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इन्वेंशन ऑफ न्यूटन्स एंड लाइबनिज। इस वीडियो में हम लोग दोनों ही स्फीयर एंड कोन उसका वॉल्यूम निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ कैलकुलस। हालांकि कैलकुलस की हेल्प से आप टू डायमेंशनल फिगर्स का जो एरिया होता है उसको भी बता सकते हो, और थ्री डायमेंशनल फिगर जो होता है जैसे कोन हो गया, स्फीयर हो गया, उसका आप एरिया भी बता सकते हो और वॉल्यूम भी बता सकते हो। बट हमारा यहाँ जो डिस्कशन रहेगा वो रिस्ट्रिक्टेड रहेगा वॉल्यूम ऑफ कोन एंड स्फीयर। हालांकि लॉजिक को आप कहीं भी लगा सकते हो। ठीक है, तो आइए पहले शुरू करते हैं स्फीयर के वॉल्यूम से। बट बिफोर दैट आपसे कुछ फंडामेंटल क्वेश्चन मेरे को पूछना है, राइट? जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, आप इमीडिएटली बोलोगे लेंथ टाइम्स ब्रेड्थ। और ये बहुत जस्टिफाइड भी लगता है क्योंकि आप ऐसे एरिया को डिफाइन कर सकते हो। अगर मेरे को रेक्टेंगल का एरिया बताना हो, विच इज द मोस्ट फंडामेंटल वन, तो हमें कोई भी इसके लिए रॉकेट साइंस चाहिए नहीं, हम सिंपल लॉजिक से बता सकते हैं। जैसे अगर ये एल लेंथ है, राइट, इसको मैं अगर बी विड्थ में स्टैक कर दूं एक के ऊपर एक, तो ये बहुत ही जस्टिफाइड लगता है कि इसका जो एरिया होना चाहिए लेंथ टाइम्स ब्रेड्थ होना चाहिए। इन द सेम वे अगर मैं आपसे पूछूं कि सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, तो यहां भी ये बहुत जस्टिफाइड लगता है कि दिस शुड बी πr² × h, क्योंकि सिलेंडर को आप स्लाइस करोगे, राइट, तो आपको क्या मिलेगा? सर्कल मिलेगा, राइट। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि ये जो सर्कल है जिसका एरिया πr² होता है, उसको आप स्टैक कर दो h हाइट तक, राइट, तो वहां पर हमें वॉल्यूम πr²h पता होता है, राइट। तो ये सब कुछ फंडामेंटल है जो हमें ऑलरेडी पता होता है, राइट। अब इसी की हेल्प से हम लोग कैलकुलस में बता सकते हैं कि जो वॉल्यूम होगा स्फीयर का वो क्या होगा, या कोन का वॉल्यूम क्या होगा। तो आइए इसको कैलकुलस की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं कि स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 πr³ कैसे होता है। ठीक है, तो आपके सामने डायग्राम है, सामने एक स्फीयर है, राइट। अब यहाँ पर आप पहले इसका कोऑर्डिनेट सिस्टम समझ लो। तो स्फीयर का सेंटर यहाँ पे ओरिजिन पे है, इस तरफ मेरा एक्स एक्सिस है, मतलब आप ऐसा समझ सकते हो एक्स एक्सिस आपकी तरफ आ रहा है, राइट। वाई और जेड जो है ये इस बोर्ड के प्लेन में है, कुछ ऐसा सिस्टम है, राइट। अब इस स्फीयर पे लेट से कोई पॉइंट पी हो, कहीं भी हो सकता है वो पॉइंट पी, राइट। तो लेट से कोई भी पॉइंट पी हो, मतलब आप कह सकते हो कि वो पॉइंट पी जो है कहीं यहाँ कहीं भी हो सकता है। लेट से यहाँ पर कहीं ये पॉइंट पी है, राइट। तो इसको जब आप ज्वाइन करोगे, इसको ज्वाइन करोगे तो ये जो ओपी होगा, राइट, ओपी क्या हो जाएगा यहाँ पर? इस पी का कोऑर्डिनेट जो होगा इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से क्या हो जाएगा? एक्स कॉमा, इसको जब आप लिखोगे तो ये होगा एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, राइट। ठीक है, तो ओपी का डिस्टेंस हमें पता है। ओपी का डिस्टेंस अगर हम लिखते हैं तो ओपी जो होगा मेरा कितना आएगा? √एक्स² प्लस y² प्लस z²। डिस्टेंस फॉर्मूला से हम आराम से बता सकते हैं, करेक्ट। अब मेरे को चाहिए ये, अब यहाँ पर एक चीज समझना है कि अब यहाँ पे अप्रोच कैसे करेंगे, तो कैलकुलस को कैसे यूज करेंगे, तो और यहाँ में कैलकुलस की जरूरत ही क्यों है, राइट। तो आप ऐसा इमेजिन कर सकते हो कि ये इंटायर स्फीयर जो है बहुत सारे ऐसे डिस्क से बना हुआ है, राइट। और ये जो डिस्क है कोई भी वाई डिस्टेंस पे, एक हमने डिस्क लिया है यहाँ पर, है ना, ये सेंटर ऑफ डिस्क है और इसका डिस्टेंस यहाँ से जेड के लॉन्ग है, सॉरी ये जेड के लॉन्ग है। तो आप जेड के लॉन्ग लिखोगे तो ये मेरा जेड के लॉन्ग है, ये मेरा जेड हो गया, राइट। तो हम ऐसा मान सकते हैं कि इंटायर स्फीयर जो है, क्योंकि हमें वॉल्यूम निकालना है, तो मान सकते हैं इसे बहुत सारा डिस्क से बना हुआ है, ठीक है। तो ऐसा डिस्क जो होगा ऊपर से लेके नीचे तक होगा, राइट। तो यहाँ का जो कोऑर्डिनेट, क्योंकि ये जेड एक्सिस है, तो यहाँ जो कोऑर्डिनेट होगा, इस एंड का जो कोऑर्डिनेट होगा 0,0 माइनस आर होगा, और जो दूसरा एंड जो टॉप एंड है वो होगा 0,0 प्लस आर होगा, राइट। और हम मान सकते हैं क्योंकि स्फीयर में इसका जो सिमेट्री है ये सजेस्ट करता है कि हम ऐसे बहुत सारे डिस्क का कॉम्बिनेशन मान सकते हैं। और ऑफ कोर्स इस डिस्क का जो रेडियस होगा वो वेरिएबल होगा, राइट। तो सबसे पहले तो हमें सिमेट्री देखना पड़ेगा कि यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर हम क्या करते हैं, एलिमेंट निकालते हैं, कोई छोटा सा एलिमेंट निकालेंगे और एलिमेंट जो होना चाहिए बॉडी के प्रोफाइल के हिसाब से पिक करते हैं। तो जैसे ये स्फीयर है, राइट, हम इसका वॉल्यूम निकालना है तो हम मान सकते हैं कि ऐसा बहुत सारा डिस्क जो होगा उससे बना है, राइट। तो हमने क्या माना कि यहाँ से इसके सेंटर से जेड डिस्टेंस पे एक हमने डिस्क लिया जिसका रेडियस आर है, राइट। अब इस आर को आप आराम से बता सकते हो डिस्टेंस फॉर्मूला से ओपी। अच्छा, ये आर जो है कहीं भी हो, ऑफकोर्स
आप आर इधर भी ले सकते हो, इधर कहीं भी हो सकता है, मतलब ये पॉइंट पी जो है कहीं भी हो सकता है। जैसे ये जो पॉइंट पी है ये जरूरी यहाँ पर हो, कहीं भी हो सकता है, किसी पॉइंट पे हो सकता है। जैसे अगर एग्जैक्टली इसके अगर सामने हो, मतलब अगर बिल्कुल वाई एक्सिस के पैरेलल हो, ऑफ कोर्स यहाँ जो इसका एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। बट मैंने इसको जनरल पॉइंट में लिखा है क्योंकि ये एक्स कहीं भी हो सकता है, इस पूरे डिस्क में ये पॉइंट कहीं भी हो सकता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। हालांकि उससे आंसर मेरा चीज नहीं होगा, तो उससे मेरे को रेडियस आ जाएगा, तो मेरे को आर निकालना है, तो हम देख सकते हैं कि जेड ये मेरा कैपिटल आर हो गया, ये रेडियस हो गया, राइट, ये मेरा रेडियस हो गया। यहाँ जो ओपी है बेसिकली आपका ये रेडियस हो गया, है ना, ये मेरा रेडियस हो गया। यहाँ पे अगर हम लिखें तो ये रेडियस जो होगा ये क्या होगा, जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के इक्वल होगा, ठीक। या आर को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से, आर मेरा जो होगा यहाँ से, ऑफ कोर्स अगर हम आर लिखें तो आर मेरा हो जाएगा, है ना, रूट अंडर आर स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। तो आप देख सकते हो यहाँ से आप लिखोगे तो ये आर का वैल्यू ऑफ कोर्स यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। हालांकि वो हमारा कंसर्न नहीं है, हम आर स्क्वायर को जेड के फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। तो इरेस्पेक्टिव ये पॉइंट पूरे डिस्क में कहीं भी हो, इसके सरकमफेरेंस में कहीं भी हो, इस वाले में उसका वैल्यू यही होगा, आर कैपिटल आर स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर होगा। और एक खास पॉइंट है यहाँ पर आप बात करोगे तो एक्स मेरे यहाँ पे 0 हो जाएगा, बट वो स्पेशल केस है, ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। हालांकि उससे भी मेरा आंसर चेंज नहीं होगा, मेरा आर का वैल्यू सेम ही आएगा, ठीक है ना। तो ये मेरा आर स्क्वायर डिफाइन हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर आता है कैलकुलस का कॉन्सेप्ट। अब वो कॉन्सेप्ट क्या है, तो यहाँ पर आप देखो तो ऑफकोर्स ये जो डिस्क होगा जिसकी मैं बात कर रहा हूँ ये वेरिएबल रेडियस का होगा। तो ऑफकोर्स डिस्क का जो रेडियस होगा वो तो सेम होना नहीं है, वो तो चेंज होता जाएगा, राइट। तो हम लोग क्या करते हैं, जेड डिस्टेंस पे हमने एक डिस्क लिया जिसका रेडियस आर है, ठीक है ना। अब यहाँ हम चेंज करते हैं इसका जो, जैसे ये थोड़ा सा डिस्क ऊपर जाएगा तो आप इसको कैसे ट्रीट कर सकते हो, अगर इसका हम डी जेड थिकनेस में जाएं, जैसे जेड से हम ऊपर जाते हैं डी जेड, अभी जो डी जेड है ये डिफरेंशियल चेंज है जेड में, राइट। ये चेंज इतना छोटा है कि इस डिस्क को आप सिलेंडर की तरह बिहेव कर सकते हो। आई थिंक दैट इज द मेन कॉन्सेप्ट है, राइट। क्योंकि डीजेड इतना छोटा है कि ये जो वेरिएशन होगा इसमें स्लैंट में जो वेरिएशन होगा आप उसको इग्नोर कर सकते हो, राइट। तो ये जो है ना, ये जो डीजेड है ये आप इसको ऑलमोस्ट स्ट्रेट ले सकते हो, मतलब सिलेंडर की तरह ट्रीट कर सकते हो। तो क्योंकि ये डीजेड वॉल्यूम, ये जो वॉल्यूम प्रेजेंट है डिस्क का वो डिफरेंशियल जेड में प्रेजेंट है, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो वॉल्यूम होगा उसको क्या बोलेंगे, डीवी बोलेंगे, डिफरेंशियल वॉल्यूम, डीवी, राइट। तो डीवी जो होगा, आई थिंक दैट इज द मेन कॉन्सेप्ट है, राइट। तो जैसे हम यहाँ लिखें तो यहाँ लिखेंगे डीवी जो होगा, राइट। सो डीवी हो जाएगा कितना, पाई आर स्क्वायर हो गया इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, राइट। और डीजेड जो है इसका इसका विड्थ हो गया, नहीं। तो आप देखो ठीक से, तो यहाँ जो सिलेंडर का वॉल्यूम है वही आया यहाँ पर, राइट। तो इसका रेडियस आर है, ये पायर स्क्वायर इसका क्रॉस सेक्शन हो गया, डीजेड इसका थिकनेस हो गया, और इतना छोटा है कि आप इसको सिलेंडर की तरह ट्रीट कर सकते हो, ठीक है ना। पायर स्क्वायर डीजेड हो गया। अब ये वैल्यू यहाँ पे रख दो, इससे फायदा ये होगा कि इंटायर एक्सप्रेशन जो होगा जेड के फॉर्म में आ जाएगा, फंक्शन ऑफ जेड के फॉर्म में आ जाएगा, आर स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर डीजेड आ जाएगा, राइट। अब इसको सिंपली आपको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, क्योंकि ये डिफरेंशियल वॉल्यूम आया है, नहीं। तो जो इंटीग्रेशन का जो कॉन्सेप्ट है उसमें क्या करना होगा, अब देखो तो ये एंड माइनस आर पे है जेड में और ये प्लस आर पे है, तो इस डिस्क को क्या करना है, वेरी करा देना है लोअर एंड से अपर एंड की तरफ, मतलब नीचे से हम ऊपर की तरफ मूव करेंगे ताकि ये इंटायर वॉल्यूम इसका कवर हो जाए, राइट। क्योंकि डिस्क जो बनेगा ऑफकोर्स यहाँ से बनना शुरू होगा जिसका आप रेडियस 0 कह सकते हो, और ये टॉप मोस्ट तक जाएगा, अगेन यहाँ पे जो छोटा सा डिस्क बनेगा उसका रेडियस क्या होगा, 0 होगा। तो माइनस आर से आप प्लस आर तक डिस्क को बनाओगे, ठीक है ना। तो इसका जब आप इंटीग्रेशन करोगे ऑफ कोर्स, तो वॉल्यूम जो टोटल वॉल्यूम होगा ये इंटीग्रल ऑफ डीवी होगा, एंड दिस इज पाई आर स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इंटू डी जेड, है ना। और इसको करेंगे हम लोग माइनस आर से प्लस आर, ठीक है ना। तो भाई ये मेरा स्फीयर हो गया, ये तो मेरा स्फीयर हो गया। तो यहाँ पर इसको इंटीग्रेट कर लो बस, है ना। तो ये पाई आ जाएगा, यहाँ पे करोगे तो आप ये सिंपल है, आर स्क्वायर जेड आ गया ये, राइट। ये आ जाएगा माइनस आर से प्लस आर आ जाएगा, और यहाँ पे करो जेड स्क्वायर जेड क्यू बाई 3 आ जाएगा, है ना। अगेन ये माइनस आर से प्लस आर आ जाएगा, बस ये वैल्यू रख देना आपको। तो यहाँ से पाई, है ना, और ये देखो आर स्क्वायर इंटू 2 आर हो जाएगा, राइट। और यहाँ पे करो ये भी 2 आ जाएगा, 2 आर क्यू बाई 3 आ जाएगा, राइट। अब यहाँ से निकाल लो तो ये 4/3 पाई आर क्यूब आ गया, ठीक है ना। तो ये इसका
करेक्ट आंसर हो, मतलब जो ऑफ कोर्स जो वॉल्यूम हमें पता है 4/3 पाई r क्यूब है, उसका रीज़न ये होता है कि जब आप इंटीग्रेट करोगे तो फाइनली ये इस फिगर में यहाँ पे हमारे पास आ जाता है, ठीक है ना। तो ये तो हमने एक्सप्लेन किया कैलकुलस की हेल्प से स्फीयर का वॉल्यूम। अब हम लोग देखते हैं कोन का वॉल्यूम क्या होगा, राइट। तो अब कोन का देखते हैं। तो अब देखिए जब कोन की बात करेंगे तो अगेन यहाँ भी हमें एलिमेंट लेना पड़ेगा, ठीक है ना। तो हमें अगेन सिमेट्री देखना है, तो यहाँ भी वैसे ही हम डिस्क ले सकते हैं, ठीक है। तो दोनों में ही डिस्क के कॉन्सेप्ट से हम बना सकते हैं, क्योंकि जो सिमेट्री है वो हमें अलाउ कर रहा है कि हम एलिमेंट को डिस्क के फॉर्म में ले लें, ठीक है ना। यहाँ भी हमें वही करना है। यहाँ पे हमने डिस्क लिया, मेरा जो यहाँ पे ओरिजिन है, इसका जो बेस है कोन का उसके सेंटर पे है, ये रेडियस हो गया, हाइट इसका स्मॉल h दिया हुआ है ना। और जेड एक्सिस इस तरफ है, इधर y है, इधर x है आपका, ठीक है ना। तो आप देखो यहाँ पर एक हमारे पास ज्योमेट्रिकल एडवांटेज क्या है, आप देखोगे ठीक से तो यहाँ पर ऐसे ही डिस्क लेंगे हम जेड डिस्टेंस में यहाँ से, है ना। इस डिस्टेंस पे हमने यहाँ पे लिया सेंटर यहाँ पे, तो ये मेरा जेड हो गया, राइट, ये मेरा जेड है ऑफकोर्स। तो यहाँ भी ये जो थिकनेस आप देख रहे हो ये क्या हो गया, डिफरेंशियल चेंज हो गया जेड में, ठीक है। सेम लॉजिक तो हमने वहां लगाया था, इतना छोटा चेंज है कि इस डिस्क को आप कैसे ट्रीट कर सकते हो, सिलेंडर की तरह ट्रीट कर सकते हो। तो इसका जो डिफरेंशियल वॉल्यूम होगा, है ना, डिफरेंशियल वॉल्यूम जो होगा इसका कितना आ जाएगा, ये आएगा पाई आर स्क्वायर इंटू डी जेड आ जाएगा। आप देख सकते हो बिल्कुल वैसा ही एक्सप्रेशन है। बट यहाँ पर जैसे पिछले वाले में क्या था, स्फीयर में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर मेरा आर स्क्वायर के इक्वल था, राइट। तो देर वॉज समथिंग जो कोरिलेट कर रहा था एक्स एक्सिस, एक्स कोऑर्डिनेट को, वाई कोऑर्डिनेट को और जेड कोऑर्डिनेट को। तो यहाँ भी आप देखोगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आप देखोगे ट्रायंगल बन रहा है, राइट। आप देखो एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है ये, और ये सिमिलर ट्रायंगल होगा, राइट, ये सिमिलर ट्रायंगल होगा। तो सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से अब देखो ये मेरा जेड है, ऑफ कोर्स ये मेरा कितना आ जाएगा, ये आएगा h माइनस जेड आ जाएगा, ठीक है ना। तो हम देख सकते हैं कि h माइनस जेड ओवर आर, और ये टोटल h होगा ओवर आर, इसके इक्वल हो जाएगा सिमिलरिटी और ट्रायंगल से। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पर कि जो h माइनस जेड ओवर जो r होगा ये इक्वल होगा h ओवर r के, राइट। अब क्योंकि ये देखो यहाँ पे जो इंटीग्रेशन है dz में है, तो हमें r को z के टर्म में लिखना पड़ेगा। तो स्मॉल r को आप क्या लिख सकते हो, r बाय h माइनस जेड, ठीक है ना। और यहाँ पर बस ये वैल्यू यहाँ पे रख देना आपको। सो दिस इज पाई r बाय h माइनस जेड का होल स्क्वायर, राइट, इंटू dz आ गया, ये डिफरेंशियल वॉल्यूम आ गया। अब इसको इंटीग्रेट करना आपको, ठीक है। जब इंटीग्रेट करोगे ऑफ कोर्स ये इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशियल वॉल्यूम हो जाएगा। तो पाई आर बाय इधर कर लो, और ये h माइनस जेड होल स्क्वायर डी जेड। अब यहाँ पर आप देखो जो फर्स्ट एलिमेंट बनेगा यहाँ पे बनेगा 0 पे, जो टॉप मोस्ट एलिमेंट बनेगा वो h पे बनेगा। तो यहाँ जो इंटीग्रेशन लिमिट होगा वो 0 से h होगा। वहां पर क्योंकि जो सेंटर था स्फीयर का, स्फीयर वाले केस में सेंटर पे था आपका ओरिजिन, तो हम नीचे से ऊपर जा रहे थे तो वो माइनस आर से प्लस आर हुआ था। बट यहाँ पर बेस के सेंटर पे है ओरिजिन, राइट। तो 0 से टॉप मोस्ट पॉइंट कहाँ होगा, एच तक जाएगा। यहाँ पे डिस्क जो होगा वेरिएबल रेडियस का होगा, जो टॉप मोस्ट पॉइंट है वहाँ का रेडियस क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो हमें इस तरीके से इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, जिससे हमें इंटायर वॉल्यूम हमारे पास आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे रख दो वैल्यू। सो ये पाई आर बाय एच नहीं, और यहाँ पे करोगे तो एच माइनस जेड होल क्यूब, है ना। ये टोटल h हो गया, ये z है तो h माइनस जेड, राइट, होल क्यूब ओवर 3। और यहाँ पे z का जो कॉफिशिएंट है -1 है, तो आप वो साइन लगा दो, तो -3 ऐसे आ जाएगा 0 से लेके h तक। ये वैल्यू रख दो यहाँ पर। तो दिस इज पाई r ओवर h। नेगेटिव साइन है तो पहले आप 0 रख लो यहाँ पर, तो z का वैल्यू 0 रखोगे तो ये कितना हो जाएगा, 0 रखोगे तो h क्यूब ओवर 3 आ जाएगा, राइट। और जब आप h रखोगे यहाँ पे तो 0 आ जाएगा। तो ये आप देख सकते हो कि 1/3 पाई, और इसमें कुछ छूटा, अच्छा यहाँ पे आर स्क्वायर ओवर एच स्क्वायर होगा, राइट, ये छूट गया था यहाँ पे, है ना, आर स्क्वायर ओवर एच स्क्वायर, बस ये कर देना यहाँ पे। तो 1/3 पाई हो गया, आप देख सकते हो 1/3 और पाई आर स्क्वायर एच, ये वॉल्यूम आ गया, ठीक है ना। तो यहाँ एक्चुअली आर स्क्वायर था जो यहाँ पे मैं रखना भूल गया था, तो बस इसको स्क्वायर कर देना है, और फाइनली आपके पास जो वॉल्यूम है 1/3 पाई स्क्वायर एच आ गया हमारे पास, ठीक है। तो आपने नोटिस किया कि दोनों में ही
कोन स्फीयर में भी और कोन में भी जो मेरा एलिमेंट था वो एक डिस्क था, है ना, और उस डिस्क का थिकनेस जो है इतना छोटा था कि आप उसको कैसे ट्रीट कर सकते हो, एक सिलेंडर की तरह ट्रीट कर सकते हो। मतलब जो स्लैंट में जो चेंज हो रहा है वो इग्नोर हो जाएगा अगर जो चेंज है बहुत छोटा है जेड में, राइट। और यही फंडामेंटल है आपका कैलकुलस का। तो हमने वो डिफरेंशियल वॉल्यूम निकाला दोनों ही केस में, और प्रॉपर इंटीग्रेशन लिमिट के साथ हमने इंटीग्रेट कर लिया। ठीक है, इंटरेस्टिंग। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे एक नए एक्साइटिंग कॉन्सेप्ट के साथ। टिल देन टेक केयर।